हाय गाइस, बैक वंस अगेन। तो भाई जब भी कुछ ऐसी बातें निकल करके आती हैं और जब भी ऐसी कुछ चीज़ें वो एक्टर्स कहते हैं जो इंडस्ट्री में बहुत लंबे समय से चल रहे हैं और सिर्फ चल नहीं रहे हैं भाई साहब, लगभग हर बड़ी मूवी का पार्ट हैं। इनके परफॉर्मेंस लोगों को बहुत पसंद आते हैं और आज भी इनके कई सारे फैंस हैं। तो भाई बहुत अच्छी खासी फीलिंग आ रही है। देखो, हम लोग ने ऑलरेडी इस चीज़ के ऊपर कई बार बातें किया है कि बहुत बार लोग यहाँ पर टारगेट करते हैं, स्पेशली अक्षय पाजी की अगर बात करें तो कई बार उनके खिलाफ निगेटिव पीआर किया जाता है। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी है क्योंकि जब से मैं पर्सनली इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व हुआ हूँ, कहीं ना कहीं से मेरा आना जाना होता है, तो मुझे पता है कि पीआर चीज़ें काम कैसे करती है। मुझे पहले लगता था कि सिर्फ और सिर्फ पीआर जो होता है मूवी को प्रमोट करने के लिए होता है, बट ऐसा नहीं है। ऐसा भी होता है ना कि लोगों के कैरेक्टर्स को पॉलिश करने के लिए किया जाता है, दूसरों के कैरेक्टर्स को गिराने के लिए किया जाता है, कई बार स्टंट्स किए जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंडस्ट्री के अंदर जो बहुत कुछ आपको समझना नहीं आता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको आइडिया लगता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे हो रहा है। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बट ये चीज़ हम लोग बार बार फेस करते हैं कि अक्षय कुमार साल में 3 मूवी 4 मूवी, एक आध बार, मतलब इसे बहुत रेयर हुआ है कि 5 मूवी भी लाने की बातें किया जाता है कि अक्षय कुमार की 5 मूवी आ रही है एक साल के अंदर। और वैसे तो 3 मूवीज़ तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि अक्षय पाजी लगभग करते ही हैं, हर साल करते हैं। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके दिमाग में ऐसा क्यों नहीं आता है कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सिर्फ 2021 के एंडिंग से 22 23 24 तक ही बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में क्यों आया? और ये हकीकत बता रहा हूँ क्योंकि अभी के समय में देखता हूँ ना, कई सारे अक्षय पाजी के जो फैंस थे, जो मैं पर्सनली कहीं ना कहीं उनको मैं समझता हूँ कि है फ़ैन है, क्योंकि चाहे अब मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर कहीं ना कहीं मुझसे कनेक्टेड हैं, तो मैं देखता हूँ ना कि वो लोग भी कहीं ना कहीं अब क्वेश्चन खड़ा कर रहे हैं कि ये बंदा साल में 4 मूवी 3 मूवी क्यों कर रहा है, ये बंदा बाकी एक्टर्स की तरह 1 मूवी क्यों नहीं करता, 2 मूवी क्यों नहीं करता। तो ऐसा कहने के लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इस चीज़ के लिए लोग उनकी तारीफ़ करते थे कि एक बंदा, यहाँ पे बड़े बड़े एक्टर्स भाई साल में एक हिट मूवी नहीं दे पाते, ये बंदा आता था 2 2 दे देता था, 3 3 दे देता था, ऐसा चीज़ें होता था। आप लोग समझिए इस चीज़ को। लेकिन सडनली उनकी उसी चीज़ को लोगों ने उनके खिलाफ फैलाने की कोशिश की और ये चीज़ होता है निगेटिव पीआर। आप लोगों ने देखा 2021 के एंडिंग के आसपास, वही 2021 में जब लोगों ने सूर्यवंशी देखा था भाई, बहुत ही फाड़ू कलेक्शंस लॉकडाउन में। गाइस, लॉकडाउन के टाइम पे जब थिएटर्स ओपन नहीं हो रहे थे, जब कोई डायरेक्टर कोशिश नहीं कर रहा था मूवी लेकर के आने के लिए, कोई एक्टर अपनी मूवीज़ को रिलीज़ नहीं करने देता था, उस समय हमारी मूवी आती सूर्यवंशी, फाड़ू कलेक्शंस। उसके बाद हम लोग ने देखा हमारी दौर हुआ, मूवीज़ नहीं चल पाई, फिर ये चीज़ें उठनी शुरू हो गई कि ये बंदा ऐसा करता है, ये बंदा 30 दिन मूवी ख़त्म कर देता है, ये बंदा साल में 3 मूवी लेकर के आता है, 4 मूवी लेकर के आता है, बहुत गलत काम कर। समझ में आ रहा है आपको? ये चीज़ उनके खिलाफ लोग यूज़ कर, जिस चीज़ के लोग उनकी तारीफ़ करते थे कि एक ऐसा बंदा है जो प्रोड्यूसर का टाइम पास नहीं करता, जो डायरेक्टर का टाइम पास नहीं करता, जो बंदा अपने चीज़ों को टाइम पे करता है, पहले लोग उसकी तारीफ़ करते थे, उसी चीज़ को अब उनके खिलाफ लोग यूज़ करने लग गए। समझ आ रहा है इस चीज़ को? भाई परेश रावल सर से रिसेंटली एक पॉडकास्ट के दौरान भाई साहब यहाँ पे हमारे सिद्धार्थ कनन सर ने एक क्वेश्चन किया। तो हाँ, पूरे जो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज़ जाकर चेकआउट कर लेना उनके चैनल के ऊपर। तो बात करते हैं भाई, सिद्धार्थ कनन ने डायरेक्टली उनसे क्वेश्चन किया कि लोगों को आखिर क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर अक्षय कुमार 5 मूवी करते हैं, क्या परेशानी, ये चीज़ हम लोग क्यों बार बार देखते हैं। बस सिंपल सा आंसर यहाँ पे परेश रावल सर ने दिया कि भाई उनके पास साल में 3 प्रोड्यूसर 4 प्रोड्यूसर 5 प्रोड्यूसर जाते हैं, सामने से जाते हैं। वो बंदा बुलाता नहीं कि मेरे पास आओ मुझे काम की ज़रूरत है, वो सामने से जाते हैं। और ये रियलिटी आपको समझना चाहिए कि अगर मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मैं एक एक्टर के पास जा रहा हूँ और मुझे पता है कि हाँ कहीं ना कहीं बंदे की मूवीज़ नहीं चली, बस उसके बावजूद मैं कहीं ना कहीं जा रहा हूँ, मैं उसके एक्टर के साथ काम कर रहा हूँ, तो इट मीन्स मेरा कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। मेरा कहीं ना कहीं मुझे पता है कि मुझे कैसे अपना फ़ायदा निकालना, और ये चीज़ एक्चुअल में होता है। परेश रावल सर ने बिल्कुल यही चीज़ कहा कि प्रोड्यूसर एक एक चीज़ का हिसाब लगा करके रखता है कि इस एक्टर को लूँगा, ये चीज़ इतने में बिकेगा, गाने में इतने में बिकेंगे, ये चीज़ ऐसा होगा, हाँ मैं कवर कर लूँगा, मैं प्रॉफिट कर लूँगा, मूवी चली तो भी नहीं चली तो भी। तो भाई इतना उनके दिमाग में होता है। एंड मेन चीज़, उनका टाइम कम लगेगा, उनका बजट ओवर नहीं जाएगा, जो अक्सर होता है जो एक्टर्स लोग करते हैं कि मूवी शुरू कर देते हैं, ख़त्म करने का नाम नहीं लेते। यहाँ पे प्रोड्यूसर्स के एल लग जाते हैं, बेचारे परेशान हो जाते हैं, एक एक साल 2 2 साल लोग खींचते रहते हैं खींचते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बंदा टाइम पे आया, टाइम पे ख़त्म किया, टाइम पे आया, टाइम पे ख़त्म किया, भाई
लोगों को काम मिला। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ परेश रावल ने हाईलाइट किया कि जब एक एक्टर साल में 3 मूवी 4 मूवी करता है, और जब बॉलीवुड की अगर बात करूँ तो रियलिटी आपको बता दूंगा, जब भी बॉलीवुड की मूवी शूट होती है ना, एटलीस्ट एक टाइम के ऊपर सेट पे कम से कम 400 500 600 लोग होते हैं। हर कोई मिला करके, एक चाय वाले से लेकर के डीओपी तक, डायरेक्टर तक, एक्टर तक, एक एक छोटे छोटे चीज़ के लिए वहाँ पे 500 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। सोचो इस चीज़ को भाई, अगर हर कोई यही सोचेगा कि मैं अब काम करता हूँ, मैं साल में एक ही मूवी लेकर के आता हूँ, और वो भी कुछ भी मूवी लेकर के आऊँ, चलूँ ना चलूँ राम भरोसे, लेकिन कहने कि मैं लेकर के आता हूँ, भाई कितनों को काम मिलेगा? सोचिए इसको, कितने लोगों को काम मिलेगा, कितने जूनियर आर्टिस्ट लोग काम मिलेगा? ये रियलिटी समझो, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है भाई। ये एक्चुअल एक प्रॉब्लम है जो कहीं ना कहीं आप लोग नहीं समझते। लेकिन एक बंदा जो अपने शिद्दत से काम, और भाई सिंपल सा चीज़ है यार, अगर वो बंदा काम नहीं करेगा तो क्या करेगा? क्या वो घर बैठ करके टाइम पास करेगा, सिर्फ फालतूगिरी करेगा, रियलिटी शोज़ करेगा? अभी आप फिलहाल के समय देख रहे हो सलमान खान सर साल में एक मूवी कर रहे हैं। उनकी भी मूवीज़ कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों से नहीं चल रही, बट वो एक मूवी कर रहे हैं। बाकी टाइम वो क्या कर रहे हैं? बैठे हैं, सिर्फ और सिर्फ बैठे हैं, बिग बॉस कर लेते हैं, बैठे हैं बिग बॉस कर लेते हैं। समझ में आ रहा है इस चीज़ को कि लोग करें क्या भाई? मेन चीज़ है लोग क्या करें। और हर कोई एक थिंकिंग नहीं रखता है। हर कोई एक्टर अपने ऐसा नहीं होता है कि ये काम करता हूँ, मैं घर पे बैठता हूँ और मैं दुनिया के सामने ऐसा दिखाता हूँ कि मैं बहुत समझदार हूँ, मैं मिस्टर परफेक्शनिस्ट हूँ, मैं ये कुछ प्लान करूँ, वैसा कुछ प्लान करूँ, या फिर मैं ऐसा करता हूँ कि भाई मैं बादशाह हूँ वगैरह। समझ में आ रहा है आपको चीज़ को? निगेटिविटी फैलाऊँ, अपना ज़बरदस्ती का पेड पीआर करवाऊँ, अपने भाग ऐसा दिखाऊँ कि हाँ भाई मैं बहुत ही बड़ा सुपरस्टार हूँ, मैं लोगों के सामने जल्दी नहीं आता, रियलिटी में एक चिंदी नंबर हूँ। तो ऐसे सब चीज़ें ये बंदा नहीं करता है, ऐसी चीज़ें ये कहीं ना कहीं नहीं करता है। लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं परेशान सर ने साफ तौर पे कहा कि भाई उसके पास प्रोड्यूसर्स जाते हैं, प्रोड्यूसर्स को फ़ायदा होता है तब जाते हैं। और ये रियलिटी, प्रोड्यूसर्स को फ़ायदा होता है तब कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर एक एक्टर को चॉइस करता है। और कोई एक्टर जो पिछले 2-3 सालों से फ्लॉप दे रहा है, भाई उसके पास लगातार काम आ रहा है, इट मीन्स वो बंदा कहीं ना कहीं अर्न करके दे रहा है मेकर्स को। समझो इस चीज़ को। लोगों के पेट में दर्द होता है क्योंकि उनके पास इतने काम नहीं आते। वो सोचते हैं कि भाई हम घर बैठे हुए हैं, ये बंदा काम कैसे कर रहा है, ये बंदा कैसे लगातार काम कर रहा है, लगातार कैसे सुर्खियों में बरकरार है। समझो इस चीज़ को। इस चीज़ को आप समझिए, तब कहीं ना कहीं आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरह से चीज़ें काम करती हैं। एंड सिंपल सा फंड है। परेश रावल ने एक चीज़ और कहा कि देखो वो बंदा बहुत सक्सेसफुल है, पर उसके बावजूद उसकी ऐसी आदत नहीं कि फालतू में लोगों को ज्ञान बांटे। आजकल आप लोग देखते हो कई सारे एक्टर्स क्या करते हैं, ज्ञान बांटने लगते हैं, बिना बात के ज्ञान बांटने लगते हैं, और ये चीज़ वो बंदा नहीं करता है। इट्स अ बिग थिंग गाइस। आपके पास सब कुछ है, आप बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के साथ बड़ी बड़ी फिल्में करते हैं, उसके बावजूद आप अपना ईगो किस तरह से रखते हैं अपने पास, बहुत ही चीज़ें मायने रखती हैं। आप किस तरह से लोगों से मिलते जुलते हैं। वो बंदा मिलता है फिटनेस की बात करता है, वो बंदा मिलता है काम की बात करता है, वो फालतू चीज़ें बात नहीं करता है। वो दारू नहीं पीता है, वो जुआ नहीं खेलता, वो ऐसी कोई भी गलत चीज़ नहीं करता जो उसे नहीं करना चाहिए। तो भाई प्रॉब्लम कहाँ पे? प्रॉब्लम है ही नहीं, एक्चुअली कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। वो बंदा अपना काम कर रहा है। हम सभी ने देखा गाइस, कहीं ना कहीं यहाँ पे लोग बोल रहे थे कि नहीं चलेगी स्काई फोर्स, बट स्काई फोर्स चली। मूवी कहीं ना कहीं लोगों को पसंद आई, और भाई मूवी ने एक बोलते हैं ना हिट का टैग हासिल कर, और हाँ भाई हिट का टैग उसको मिल चुका है। सो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखिए। लोग यहाँ पे बस वो बोल रहा हूँ ना कि निगेटिविटी शुरू हो जाती है, वो चीज़ निगेटिव पीआर करा दो, निगेटिव पीआर करा दो, बस यही चीज़ होती है। अब छावा भाई बॉक्स ऑफिस के ऊपर चल गया, इतना चल गया कि कहीं ना कहीं अब ये रियलिटी कि जब एक मूवी बहुत ज़्यादा चल जाती तो दूसरी मूवीज़ के चर्चे कम हो जाते हैं, बट इट डजंट मीन कि मूवीज़ नहीं चल रहे। छावा फाड़ दिया, और हाँ भाई आप सभी को रिक्वेस्ट करूँ, जिसने भी छावा नहीं देखा प्लीज़ गो फॉर इट। छावा इज़ वन ऑफ द बेस्ट फिल्म भाई, वन ऑफ द बेस्ट हिस्टोरिक फिल्म। छत्रपति संभाजी महाराज को किस तरह से पोर्ट्रे किया विकी कौशल ने, नेक्स्ट लेवल। देखो मैंने रिव्यू नहीं किया था, इस चीज़ का अफसोस मुझे आज भी है, किसी वजह से मैं नहीं कर पाया था, बट भाई प्लीज़ जाना गाइस, प्लीज़ जाना, यू विल फील इट। एक्चुअली फील करोगे, एक्चुअली फील करो। मैं बस ये सोचता हूँ कि अगर खिलाड़ी कुमार का भाई छत्रपति शिवाजी अवतार वाली जो मूवी देखने वाले थे वीर दौड़ले साथ, वो आती तब क्या होता। आई एम श्योर आप लोग
भाई सरप्राइज़ होंगे, जब भी आएगा आप सरप्राइज़ होगे। हालांकि उसको भी लेकर के लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं कि ऐसा शूट नहीं करेंगे, वो नहीं। भाई यहाँ पे मैं क्या बोलूँ यार, एक डायरेक्टर कुछ सोच के जाता है, प्रोड्यूसर कुछ सोच के पैसा लगाता है, महेश मांजरेकर ने कुछ सोच के यहाँ पे उनको लिया था उस रोल के लिए। सोचो इस चीज़ को, कुछ तो बात रही होगी, कुछ तो बात रही होगी। कल लोग बोल रहे थे विकी कौशल नहीं कर पाएगा, भाई सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कर सकता है रणवीर सिंह। भाई आपने देखा विकी कौशल ने फाड़ डाला, सिर्फ रणवीर सिंह नहीं बनाए भाई यहाँ पे हिस्टोरिक रोल्स के लिए। रणवीर सिंह के अलावा भी लोग एक्टर्स हैं जो कर सकते हैं, और यहाँ पे विकी कौशल ने चीज़ प्रूव कर दिया। तो बस वही चीज़ होगा, आपको मिलेगा जब भी। आई एम श्योर कि ये वीर दौड़ले साथ भी सरप्राइज़ करेगा आपको जब भी आप देखेंगे। बट फिलहाल के लिए यस भाई यस, यहाँ पे जाओ, छावा देखो, एंजॉय करो। और हाँ, जो निगेटिव पीआर करते हैं, जो निगेटिविटी फैलाते हैं, उनसे दूर रहो। परेश रावल ने साफ तौर पे क्लियर किया, उस चीज़ को समझिए। लोगों के पेट में दर्द होता है जब दूसरा बंदा लगातार काम करता है बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के साथ, समझो। बाकी हाँ, आई जस्ट लव्ड बीइंग एज अ खिलाड़ी कुमार फैन। और ये रियलिटी कि भाई मेरा बंदा बहुत ही स्पेशल है। और देखो आप लोगों ने तो उनसे मिले नहीं, मैं कहीं ना कहीं मिलने का सौभाग्य मुझे कई बार मिल जाता है। सो मुझे मालूम है कि वो बंदा कितना बेस्ट, भाई कितना गजब है यार। वो बंदा कितने एनर्जी होल्ड करता है, किस तरह से रहता है। वो दारू सुट्टा नहीं मारता, रियल में नहीं मारता भाई, समझे इस चीज़ को। बहुत बड़ी बात है, आप लाखों करोड़ों लोगों को इंस्पायर करते हो इतने सक्सेसफुल होने के बावजूद। तो थैंक यू सो मच। बाकी बातें बाद में करेंगे। छोटा सा वीडियो आपको समझ शेयर करना था। बाकी आपके थॉट्स क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बाय बाय।